students, this is a geography lecture and we are going to discuss about a new topic which is climate. Climate आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, लेकिन क्लाइमेट को डिस्कस करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो अक्सर क्लाइमेट के साथ यूज़ होता है और बच्चे अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं कंफ्यूज होते हैं वेदर और क्लाइमेट के बीच में। जहाँ वेदर यूज़ करना होता है टर्म वहाँ क्लाइमेट यूज़ करते हैं, जहाँ क्लाइमेट यूज़ करना होता है वहाँ वेदर यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको डिफरेंस नहीं पता होता है कि क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस क्या है। सो उसको डिफ्रेंशिएट करने से पहले इसके बारे में जानना ज़रूरी है कि ये आखिर वेदर और क्लाइमेट है क्या। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने वेदर से कि वेदर है क्या। सो यू मस्ट हैव नोटिस दैट सम डेज़ आर हॉट, सम कूल, सम विंडी, सम रेनी। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि कुछ जो हमारे दिन कभी दिखते हैं वो कब बहुत गर्म होते हैं, कभी बहुत ठंडा हमें महसूस होती है, बहुत हवा कभी चलती है, कभी बारिश होती है। द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अ प्लेस फॉर अ शॉर्ट टाइम इज़ कॉल्ड वेदर। मीन्स जो हमारे एटमॉस्फेयर की कंडीशन है किसी पर्टिकुलर प्लेस पे एक शॉर्ट टाइम के लिए जो होती है उसे ही हम वेदर कहते हैं। मीन्स वेदर रिफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ time. The elements of both weather and climate are same. It is the combination of temperature, humidity, precipitation, wind, cloudiness and other atmospheric condition at a specific time. Weather है क्या? Weather refers to the state of atmosphere over an area at any point of time. जो हमारा वेदर है वो किसी पर्टिकुलर प्लेस का जो उसका कंडीशन है एटमॉस्फेरिक। मीन्स सपोज़ आप प्रयागराज में हैं, यहाँ पे इस समय रेनी सीज़न है हमारा, यहाँ बारिश होती है, कभी कभी धूप निकल आती है, कभी कभी क्या होता है अचानक बहुत गर्मी पड़ती है। तो क्या है ये वेदर कहलाता है। इसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में मौसम बोलते हैं। कि कहते हैं आज मौसम बहुत अच्छा है, प्लीजेंट है, सुहावना है। कब कहते हैं जब वो हमें खुशनुमा मौसम होता है, हमें रिलीफ मिलती है, उसमें ना बहुत गर्मी ना बहुत ठंडक। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं कि मौसम अब बहुत अच्छा है। तो मौसम मतलब ही क्या हुआ कि वो जो हमारा प्लेस है उसमें उस समय जो एटमॉस्फेयर की कंडीशन होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं वेदर बोलते हैं। और ये एक पर्टिकुलर प्लेस का एटमॉस्फेरिक कंडीशन शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। कहने का मतलब ये है, ये नहीं कि अब बारिश हो रही है तो थ्रू आउट द ईयर आपकी बारिश ही होती रहेगी, या बर्फ़ गिर रही है तो बर्फ़ ही गिरती रहेगी, गर्मी पड़ रही है तो गर्मी ही पूरे साल रहती है। ऐसा तो होता नहीं। आपने खुद देखा है इंडिया में सीज़न पाए जाते हैं, तो सीज़न्स जो होते हैं वो चेंज होते हैं। तो और हमारा डे बाय डे वेदर भी जो होता है वो चेंज हमें दिखता है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि जो वेदर होता है, वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वेदर रिफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम शॉर्ट पीरियड के लिए जो टाइम होता है उसमें जो हमारे उस एरिया का एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वही क्या कहलाता है वेदर यानी मौसम। मतलब एक छोटे समय के लिए किसी स्थान का जो हमें एटमॉस्फेरिक कंडीशन मिलता है, जो वहाँ का वातावरण का की जो स्थिति हमें दिखती है वो क्या कहलाती है मौसम। एग्ज़ाम्पल मैंने दिया, जैसे बहुत तेज़ हवा चल रही है तो हम लोग कहते हैं कि मौसम कैसा है, बहुत हवा चल रही है, विंडी है। और बारिश ज़्यादा हो रही है तो रेनी सीज़न, रेनी है आज मौसम हमारा, बारिश हो रही है, बहुत ठंडक पड़ रही तो कहते हैं कि बहुत ही ठंडा मौसम है। मीन्स सम कूल, सम विंडी एंड सम रेनी, ऐसे डेज हमको देखने को मिलते हैं। द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अ प्लेस फॉर शॉर्ट टाइम इज़ कॉल्ड वेदर। अब इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर। ये कॉम्बिनेशन किसका होता है, जो हमारा एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसमें कॉम्बिनेशन किसका होता है, टेम्परेचर का होता है, ह्यूमिडिटी का होता है, प्रेसिपिटेशन का होता है, विंड का होता है, क्लाउडीनेस का होता है एंड अदर एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट अ स्पेसिफिक टाइम। तो ये सारी कंडीशन हमको वेदर में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे क्लाइमेट कैसे वेदर से डिफरेंट है, इनमें डिफरेंस क्या है ये हम देखते हैं। सो
Climate. What is climate? Climate is the characteristic condition of the atmosphere near the Earth's surface at a certain place on Earth. Means आपने देखा होगा कि अक्सर इंडिया में ही अपने आप देखेंगे तो हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन का हर प्लेस का अलग अलग दिखाई देता है। सपोज़ जैसे आप अगर राजस्थान जाइए तो वहाँ बहुत ही गर्मी पड़ती है, वहाँ रेत ही रेत मिलते हैं, डेज़र्ट मिलते हैं। और उसी जगह आप किसी हिल एरिया में जाइए, जैसे हिल एरियाज़ जैसे आपके कुल्लू मनाली हुए, शिमला हुए, इस जगह जाइए तो आपको क्या होगा, आपको ये देखने को मिलेगा वहाँ बहुत ठंडक होती है। जितने भी हिल एरियाज़ हैं वहाँ ठंडा मौसम होता है और बर्फ़ गिरती है। तो ये आप इंडिया में ही अपने देखिए कि एक प्लेस पे आपका क्या है, बहुत ही गर्मी है, सूखा है, रेत ही रेत है, दूसरी जगह बर्फ़ गिर रही है, बहुत ठंडक है। तो ये इस तरह का जो हमें डिफरेंस देखने को मिलता है दो प्लेसेस में। तो ये क्या है, ये एक पर्टिकुलर प्लेस का क्लाइमेट है। मीन्स जो अक्सर हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट भी है कि हाँ वो गर्म प्रदेश है, वो ठंडा प्रदेश है। क्यों? ये गर्म और ठंडा प्रदेश का मतलब क्या हुआ कि वो पर्टिकुलर प्लेस का एक क्लाइमेट है। जैसे आपका राजस्थान है तो वो गर्म प्रदेश है, तो हम क्या कहते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट क्या है, बहुत ही गर्म है। और जैसे हम कश्मीर में जाते हैं तो वहाँ मौसम ठंडा होता है, तो हम कहते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट क्या है, बहुत ही ठंडा है। तो ये होता है डिफरेंस। मीन्स वो आपका थ्रू आउट द ईयर आपको सेम वेदर देखने को मिलेगा। जो वेदर है वो थ्रू आउट द ईयर आपको सेम देखने को मिलता है। तो ये डिफरेंस होता है। यहाँ पे हमने क्या देखा था कि हमारा जो वेदर पर्टिकुलर प्लेस का होता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए वो चेंज होता रहता है। बट यहाँ पे हम क्लाइमेट देखते हैं तो वो क्या है कि आपका थ्रू आउट द ईयर सेम है। तो when a particular type of weather remains the same in a place for a long time, it is known as the climate of the place. The weather of a place may change every few hours, but the climate remains the same for a long period of time. मीन्स क्या कि जब हमारा वेदर किसी एरिया का वेदर वो आपका एक लॉन्ग पीरियड के लिए फिक्स हो जाता है, सेम हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट। तो ये डिफरेंस है आपका। क्लाइमेट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर नियर द अर्थ सरफेस एट अ सर्टेन प्लेस ऑन अर्थ। आपका क्या है, ये भी आपके एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, बट ये क्या है आपका थ्रू आउट द ईयर, ये आपका एक लॉन्ग पीरियड के लिए सेम होता है। It refers to the sum total of weather condition and variation over a large area for a long period of time. क्या होता है, इसमें जितने भी आपकी वेदर कंडीशंस होती हैं, जो भी वेरिएशन होते हैं एक लार्ज एरिया का, वो क्या होता है आपका, उसका टोटल आप देखते हैं वो आपको पूरे क्लाइमेट में दिखता है। तो आपका क्लाइमेट क्या है, वो वेदर जो है किसी पर्टिकुलर प्लेस का जो वेदर होता है वही आपका क्लाइमेट होता है, बट वो आपका वेदर फिक्स होता है। इट इज़ द लॉन्ग टर्म वेदर ऑफ दैट एरिया विच रिमेन्स एट लीस्ट 30 ईयर्स। ये कम से कम आपका जो मौसम है 30 साल तक आपको लगता है दिखता है सेम आपको लगेगा। ये आपको लगातार दिखेगा कि वहाँ का मौसम बिल्कुल सेम दिखा हमें बहुत सालों तक। और इसको कहाँ तक आपका मेज़र किया गया है, ये आपको जो 30 इयर्स का आपका वेदर दिखता है सेम, वही क्या कहलाता है आपका क्लाइमेट। तो ये हमने देखा क्लाइमेट और वेदर। इसको फिर से हम क्लियर करते हैं कि वेदर क्या है, एक शॉर्ट टाइम के लिए एटमॉस्फेरिक कंडीशन है किसी पर्टिकुलर प्लेस का। और आपका जो क्लाइमेट है, जब आपका वेदर कोई पर्टिकुलर टाइप का वेदर मीन्स जैसे गर्मी है तो गर्मी, ठंडक है तो ठंडक, बारिश हो रही है तो बारिश, एक पर्टिकुलर टाइप का जो वेदर होता है वो आपको लॉन्ग टाइम के लिए किसी प्लेस पर सेम होता है। तो वहाँ पे आपको क्या उसे बोलते हैं, क्लाइमेट। मतलब जैसे आपका जम्मू में है, कश्मीर में है, ठंडक है तो ठंडक ही पूरे साल आपको मिलेगी। अब वो आपको 30 सालों तक लगभग देखने को ऐसे ही मिलता है। उसके बाद हम डिसाइड कर लेते हैं कि वहाँ का जो हमारा क्लाइमेट है वो ठंडा है। ऐसे आपको जहाँ गर्म
प्रदेश हैं जैसे राजस्थान है और हॉट एरियाज़ जो हैं वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ का जो हॉट वेदर है वो सेम है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर ऐसा ही आपको सेम दिखता है। तो इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। मीन्स जो आपका वेदर होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, किसी पर्टिकुलर प्लेस का वो चेंज होता रहता है, डे बाय डे, आवर बाय आवर वो चेंज होता है। मतलब प्रत्येक दिन, प्रत्येक घंटे वो आपको मौसम चेंज दिखता है, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो चेंज दिखेगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेदर। लेकिन वही वेदर जब फिक्स हो जाता है किसी पर्टिकुलर प्लेस पे एक लंबे पीरियड के लिए, तो क्या कहलाता है आपका, क्लाइमेट। अब हम देखते हैं कि हमारे वेदर और क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे किसी पर्टिकुलर प्लेस का जो है एटमॉस्फेयर आपका गर्म दिखता है, किसी पर्टिकुलर प्लेस का एटमॉस्फेयर आपको ठंडा दिखता है, कहीं बहुत बारिश होती है, कहीं बिल्कुल मिक्स सा रहता है, मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेट आपका क्लाइमेट रहता है। तो इस तरीके की जो वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, तो ये वेरिएशंस आपके किस रीज़न से हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, तो उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट, तो आपका फर्स्ट जो है फैक्टर क्लाइमेट का वो है रिलेटेड टू लोकेशन। इसमें क्या देखते हैं, लोकेशन से मतलब क्या है, कोई प्लेस जो है आपका ग्लोब पे किस लोकेशन में है ना। लोकेशन का मतलब यहाँ क्या हुआ कि अगर वो टॉरिड जोन में आता है, टेम्परेट जोन में आता है, फ्रिजिड जोन में आता है, तो उसकी लोकेशन क्या है, तो ऑलरेडी सन की रेज़ को रिसीव करने का वहाँ फैक्टर हो जाएगा। टॉरिड जोन पे है तो सन की रेज़ को वो डायरेक्ट रिसीव कर रहा है, आपका टेम्परेट जोन में है तो वहाँ कम रिसीव कर रहा है, और जब आपके फ्रिजिड जोन में चला जाता है तो वहाँ तो बिल्कुल स्लैंटिंग पोजीशन पे रेज़ चली जाती हैं, तिरछी बिल्कुल पड़ती हैं। तो इस तरीके से जो उनका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो यहाँ पे बहुत ही मैटर करता है। फर्स्ट है हमारा जो, सेकंड है एल्टीट्यूड हमारा, यानी यहाँ पे हाइट क्या है आपका सरफेस से, तो कितनी ऊंचाई पे कोई प्लेस है तो वो मैटर करता है आपका। थर्ड है रिलीफ फीचर्स, जो हैं जो फीचर्स हैं वो आपको रिलीफ के वो देखने को मिलते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम सी, सी से डिस्टेंस कितना है, जो भी प्लेस है वो समुद्र से कितनी दूरी पे है, ये फैक्टर। और आपका हिमालय, द ग्रेट हिमालयन है आपके रेंजेस, वो कितने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, उस पर्टिकुलर प्लेस पे लैंड और वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, कैसा है, ये हम डिस्कस करेंगे। फिर हमारा सेकंड जो हमने यहाँ पे डिवाइड किया है वो है रिलेटेड टू एयर प्रेशर एंड विंड। जो उस एरिया का जो एयर प्रेशर है और विंड है वो डिसाइड करती है कि वहाँ का क्लाइमेट या वेदर कैसा होगा। तो उसमें क्या है, सरफेस प्रेशर कैसा है और विंड का प्रेशर कैसा है, अपर एयर आपका सर्कुलेशन कैसा है एयर का, वो देखने को मिलता है, और वेस्टर्न साइक्लोन्स जो आ रहे हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। अब एक एक फैक्टर को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है उससे कैसे इफ़ेक्ट होता है हमारा क्लाइमेट और वेदर, आपका एल्टीट्यूड है उससे कैसे इफ़ेक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके हम इसको एक एक डिस्कस करने जा रहे हैं। So weather and climate have same basic elements. They are temperature, humidity, rainfall, air pressure, direction of wind, sunshine or cloudiness. The difference lies in the degrees and duration of these elements. तो ये elements आपके जो हैं factors जो आपके हैं वो weather और climate को इफ़ेक्ट करते हैं। वो इफ़ेक्ट कैसे करते हैं, किस रीज़न से करते हैं, इनको एक एक करके हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जैसे आपका फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर के बारे में कि टेम्परेचर कैसे किसी क्लाइमेट और वेदर को अफेक्ट करता है। इसके बाद हम ह्यूमिडिटी को डिस्कस करेंगे, रेनफॉल को डिस्कस करेंगे, एयर प्रेशर को डिस्कस करेंगे, विंड की डायरेक्शन कैसी है इसको डिस्कस करेंगे, वहाँ का सनशाइन और क्लाउडीनेस यानी आपका जो है, ये सारी फैक्टर आपके डिस्कस किए जाएंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। तो अब इस वीडियो में आपको बस इतना समझना था कि वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या होता है, इस वेदर टर्म को हम कहाँ यूज़ करेंगे और क्लाइमेट टर्म को कहाँ यूज़ करेंगे। इसको मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि वेदर जो होता है वो किसी पर्टिकुलर प्लेस का शॉर्ट टाइम का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है, मीन्स एक छोटे समय के लिए जो हमको एटमॉस्फेयर की कंडीशन दिखाई देती है। जैसे अभी बारिश हो रही है, पता चला 1 घंटे बाद धूप निकल आई,
बहुत तेज़ गर्मी बढ़ गई। जब बारिश होती है उस टाइम पे क्या होता है, मौसम ठंडा लगता है, ठंडा हमें लग रहा है, इसके बाद अचानक से गर्मी बढ़ गई। तो ये क्या हो, एक शॉर्ट टाइम के लिए था कि नहीं ये आपका मौसम। देखिए जो शॉर्ट टाइम के लिए आपका मौसम होता है, बिल्कुल ये छोटे छोटे समय में ये चेंज होता रहता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, वेदर कहलाता है। और यही वेदर यानी आपका जो है, जैसे गर्मी पड़ रही थी, लंबे समय के लिए गर्मी ही पड़ रही है, पूरे साल कई सालों तक गर्मी पड़ रही है। अब 30 ईयर्स तक हम इसको देखते हैं कि 30 सालों तक ये ऐसा सेम हमको दिखाई देता है, तो हम ये मान लेते हैं, कंसीडर कर लिया जाता है कि उस प्लेस का जो क्लाइमेट है वो गर्म है। तो यही आपका वेदर जब फिक्स हो जाता है, ये वेदर आपका जब एक लॉन्ग पीरियड के लिए फिक्स हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ का वो क्लाइमेट गर्म हो गया है, ठंडा है या तो ठंडा हो गया है। तो इस तरीके से हमने वेदर और क्लाइमेट को डिफ्रेंशिएट किया है। ओके, तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड टेक केयर।